Hello, today students, we will continue exercise 4.4 introduction. Chapter number 4 quadratic equation, class 10th maths NCERT term 2 syllabus. Students, हम लोग इसमें इंट्रो ऑफ 4.4 में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे अबाउट नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ से? क्वाड्रेटिक फार्मूला से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला हालांकि पढ़ चुके हैं, हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या होता है. तो हेडिंग डालेंगे नेचर ऑफ रूट. नेचर ऑफ रूट समझते हैं नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला समझते हैं. क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में तो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर लेट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर्स. रियल नंबर्स क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. अब हम लोग यहाँ पे ड्राइव ना करके डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और समझते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है. तो इसके जो रूट्स आते हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से आते थे और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता था वो होता था एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इसी में अगर हम लोग देखें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट. इसे हम लोग डिनोट करते हैं डी से, कैपिटल डी से. तो डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू क्या, इसे मेंशन करें आप. डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, डी से डिनोट करा जाता है. अब डी की पूरी कहानी है, समझते हैं. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है तो क्या है? क्या बेटा? फर्स्ट पॉइंट में इफ डी इज़ ग्रेटर देन 0, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, किस टाइप से एग्जिस्ट करेंगे? अगर डी पॉजिटिव हो जाएगा इसका मतलब क्या? इसका मतलब देन बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो जाएगा. ग्रेटर देन 0 का मतलब होता कोई भी क्वांटिटी पॉजिटिव. अगर मान लो हमने इसे सॉल्व करा, पॉजिटिव आने का मतलब +2, मतलब प्लस साइन के साथ जो भी क्वांटिटी आएगी उसे हम लोग कहेंगे ग्रेटर देन 0. समझते हैं क्या है बेटा? अगर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले को देखें तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अगर ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, बिकॉज ऑफ इनसाइड द स्क्वायर रूट क्वांटिटी ऑलवेज मस्ट बी पॉजिटिव. तो हम लोग क्या कहेंगे? एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन, तो x की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. आइदर x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दीज वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल. तो हम लोग क्या कहेंगे? अब हम लोग अगर ध्यान से चेक करें तो x की 2 वैल्यू हैं और दोनों ही वैल्यूज़ अलग अलग हैं. तो x के कितने रूट हो गए? 2, और दोनों ही रूट कैसे हो गए? अलग अलग हो गए. देयरफॉर वी कैन से दैट इफ d is greater than 0 then real and distinct
डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट रूट्स आर एग्जिस्ट, विल एग्जिस्ट। ठीक है बेटा। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट समझ लेते हैं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं क्या, अगर मान लो d इक्वल टू 0 हो जाए, क्या डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। d इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया 0 अपॉन 2a। तो x इक्वल टू क्या बेटा माइनस बी अपॉन 2a। तो x की क्या क्या वैल्यूज आ गई, x की दोनों वैल्यूज बराबर आ गई। देन x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी अपॉन 2a। तो इस केस में अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है तो दोनों ही रूट कैसे आ जाते हैं इक्वल, और दोनों ही कैसे होते हैं रियल। तो हम लोग लिख सकते हैं रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। कैसे, रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट इफ, लिखते हैं पॉइंट बना के, इफ d इक्वल टू 0 देन d का मतलब क्या है बेटा, d का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। देन रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब लास्ट पॉइंट दैट इज पॉइंट नंबर 3 में क्या है, अगर d लेस देन 0 हो जाए, d है क्या, d हमारा क्या ये है, और इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये नंबर आएगा, क्या आएगा, नंबर आएगा। और कोई भी नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है या 0 हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो इसकी इस नंबर की 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, आइदर इट कैन बी पॉजिटिव, आइदर इट कैन बी 0 एंड आइदर इट कैन बी नेगेटिव। तो हम लोग 2 केस डिस्कस कर लिए हम लोगों ने, पॉजिटिव वाला और इक्वल टू 0 वाला। अब ले रहे हैं d लेस देन 0 वाला। d लेस देन 0 का मतलब d कैसा हो गया नेगेटिव, मतलब d को सॉल्व करा जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज कैसी आएंगी, -1 -2 -3, मतलब नेगेटिव में आएंगे। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा आ गया नेगेटिव, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये जो है नेगेटिव हो गई क्वांटिटी, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ये नेगेटिव कैसी हो गई नेगेटिव। और अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, देयरफॉर रूट्स नॉट एग्जिस्ट, दैट इज नो रियल रूट्स। अब हम लोग पॉइंट बना के लिख लेंगे, इफ d लेस देन 0 देन नो रियल रूट विल एग्जिस्ट। हम लोग क्या कह रहे हैं, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स रूट्स कैन बी एग्जिस्ट, कॉम्प्लेक्स रूट विल एग्जिस्ट। कैसे, कॉम्प्लेक्स रूट कौन से होते हैं, हम लोग इंटर में पढ़ेंगे, अभी कॉम्प्लेक्स रूट आपके सिलेबस में नहीं है। कॉम्प्लेक्स रूट क्या होते हैं, जैसे मान लो आपका z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, मतलब जिसमें आयोटा वाला जो आयोटा प्रेजेंट हो जिस किसी नंबर में, x इक्वल टू 2i, x इक्वल टू 3i, दीज टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रूट। हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में टॉपिक जो इंटर का है उसमें डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक नेचर ऑफ रूट वाला कंप्लीट हो गया। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 16 ऑफ योर टेक्स्ट बुक दैट इज एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा। क्या कह रहे हैं इसमें, देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0
एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। नेचर ऑफ रूट्स का फाइंड करने का मतलब ये आपका रूट कैसे हैं, रियल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, आइदर इट कैन बी रियल एंड इक्वल, आइदर इट कैन बी कॉम्प्लेक्स रूट, दैट इज नो रियल रूट्स, ये हमें बताना है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लोग इसे इक्वेट करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या बेटा, हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 ऑन इक्वेटिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू 1 मिल जाएगी एंड बी की वैल्यू -4 एंड सी इक्वल टू 3, ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। क्या करेंगे बेटा, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे और क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए कह रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू बी की वैल्यू रखते हैं, बी की वैल्यू -4 स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3, दैट इज डी इक्वल टू 16 माइनस 12, ठीक है कि नहीं। बी की वैल्यू माइनस, ठीक बेटा, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, डी की वैल्यू कितनी आ गई 4, 1 मिनट 2 है, क्या है 2 छूट गया ना, यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। ए की वैल्यू कितनी बेटा 2 है, फिर ए की वैल्यू 2 है तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 24, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। अब बचेगा विद माइनस साइन, कितना बचेगा माइनस का 8, अब -8 आ गया, डी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। अब क्या, d लेस देन 0 सिंस d लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट विल एग्जिस्ट, इस वजह से कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा नोट में लिख लेते हैं शॉर्ट में, क्या यही 3 बातें और क्या। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डी कैसा पॉजिटिव, तो कैसे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सेकेंड पॉइंट, डी इक्वल टू 0 देन रियल एंड इक्वल रूट्स एंड इफ डी लेस देन 0 नो रियल रूट। ये कहानी है नेचर ऑफ रूट की। सब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर -2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। कह रहे हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर -4ac आप बताओ इसका, और क्या फाइंड देम, अगर रूट्स रियल हैं तो उन्हें फाइंड करो, ये कह रहे हैं। चलो देखते हैं बेटा क्या है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल 3x स्क्वायर -2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 क्या करेंगे, ऑन इक्वेटिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 we get a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू 1/3। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर -4ac, तो d इक्वल टू b की वैल्यू रखेंगे -2, b स्क्वायर -4ac की मतलब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d इक्वल टू 4 - 4, d इक्वल टू क्या 0,
डी की वैल्यू क्या 0। अगर डी 0 होता है, हमने अभी आपको बताया, देन रियल एंड इक्वल रूट्स विल एग्जिस्ट। रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो हम लोग अब रियल इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं बाई अप्लाइंग क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या कहता है ये, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये कहता है। आफ्टर रिप्लेसिंग वैल्यू एक्स इक्वल टू क्या बेटा, एक्स इक्वल टू माइनस बी का मतलब कितना, माइनस बी का मतलब माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू आपकी 3। तो x इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल आउट, x इक्वल टू 1/3। तो x इक्वल टू 1/3, रूट्स कैसे इक्वल होंगे, देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर व्हाट, x इक्वल टू 1/3 एंड x इक्वल टू 1/3, या x इक्वल टू 1/3 कॉमा 1/3। ये रियल रूट्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे जिनकी वैल्यू इक्वल होगी। अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि 17 में आपका सब क्वेश्चन मान सकते हो, सब एग्जाम्पल मान सकते हो 17 का, बिकॉज अब पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। x² प्लस 7x माइनस 16 इक्वल टू 0 को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। तो ऑन इक्वेटिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ से अगर हम लोग a की वैल्यू निकालें तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7 एंड d इक्वल टू -16। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, होता है b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b² मतलब 7 होल स्क्वायर माइनस 4a1c माइनस 16, d इक्वल टू 49, 16 4 जा 120, सॉरी 240, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 24 4 24, नहीं 60, एक मिनट, यहाँ पे 60 गिवन है आपको, 60 का मतलब 60 है बेटा, 16 नहीं है, कितना है 60, यहाँ पे 60 है विद माइनस साइन, कितना है 60, तो 60 करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, कर लेते हैं 60, 60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 24 240। अच्छा, इन दोनों के एडअप करोगे d इक्वल टू तो हो जाएगा 289, d की वैल्यू आ चुकी है 289। अगर d पॉजिटिव आ गया लिख देंगे सिंस d कैसा ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, प्लस साइन के साथ आ रहा है, तो लिख देंगे रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे। तो फार्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है, x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू 7 दैट इज -7 प्लस माइनस अंडर रूट कितना, अंडर रूट 289, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, अपॉन 2a की वैल्यू कितनी 1। इसे फर्दर सॉल्व करा जाए तो x इक्वल टू कितना बेटा -7 प्लस माइनस ये 17 अपॉन 2, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन हम लोग ले रहे हैं, तो x इक्वल टू -7 प्लस 17 अपॉन 2
दैट इज x इक्वल टू 10/2 कितना 5. नाउ x इक्वल टू 5 योर फर्स्ट रूट एंड अब हम लोग ले लेते हैं नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन एंड ऑन टेकिंग क्या नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन अगर हम लेंगे तो -7/17/2 कितना हो जाएगा 24. कितना हो जाएगा 24. x इक्वल टू माइनस साइन 24 ये ले 12 टाइम्स x इक्वल टू -12. रूट्स आ गए हमारे. देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या x इक्वल टू फर्स्ट रूट 5 या -12,5 लिखा जा सकता है. ये रूट हमारे निकल के आ गए. अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम्पल नंबर 18 की तरफ. 17 एग्जाम्पल है आपकी NCERT का. ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में. क्या कह रहे हैं इसमें, अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर पार्क. एक सर्किल के आकार का एक पार्क है. ये आपके जो सर्किल के आकार का ये बना हुआ है ये क्या है पार्क है. ये सर्कुलर पार्क है. ऑफ द डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर से पास होती है. तो डायमीटर हमें ए बी गिवन है बेटा 13 मीटर. इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स. फिक्स गेट कौन से, ए गेट और बी गेट. इससे जो डिस्टेंसेस का डिफरेंस है वो हम लोगों को 7 दिया है. कह रहे हैं इज़ इट पॉसिबल सूडो. कह रहे हैं ये डू सो. कह रहे हैं ऐसा करना पॉसिबल है क्या. इफ़ यस यदि पॉसिबल है देन व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड बी पोल टू बी इरेक्टेड. कह रहा है ये गेट ए से कितनी डिस्टेंस पे हो और गेट बी से कितनी डिस्टेंस पे हो ये पोल जो खड़ा है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जान लेते हैं ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है ये किस में बन रहा है, आधा सर्किल ऊपर और आधा सर्किल नीचे. और आधे सर्किल में बना हुआ जो क्या होता है एंगल होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री होता है. हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी 9th क्लास में. एंगल which are present in the semicircle always equal to 90 डिग्री. तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं. हम लोगों को ये गिवन है, ये चीज़ गिवन है क्वेश्चन में. अच्छा चलो भाई अब हम लोग लेट कर लेते हैं. लेट पोल इज प्रेजेंट एट पॉइंट लेट पोल इरेक्टेड एट पॉइंट P पे पोल प्रेजेंट है. एंड लेट पी बी इक्वल टू एक्स मीटर. पी बी हमने कितना मान लिया एक्स मीटर. इसे हम लोगों ने एक्स मीटर मान लिया, इसे एक्स मीटर मान लिया. तो पी ए कितना हो जाएगा, वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे. पी ए माइनस एक्स इक्वल टू 7 देन पी ए इक्वल टू एक्स प्लस 7. तो पी ए कितना एक्स प्लस 7 मीटर. तो ये बेटा एंगल अगर हम लोग ध्यान से देखें ये सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल है तो कितने का होगा 90 डिग्री का, ऑलवेज 90 डिग्री का. अगर 90 डिग्री का कहीं पर भी हमें एंगल दिखता है तो एक बार हम लोग सोचते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में अवश्य. तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. इसमें क्या अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पीटी अप्लाई करेंगे. पीटी क्या कहता है, पीटी ये कहता है ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर. तो ए
ये है 13 होल स्क्वायर इक्वल टू ए पी आपका कितना है, ए पी है एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस ई एक्स होल स्क्वायर। इट बिकम्स 169 इक्वल टू एक्स प्लस 49 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 14x और ये 49। क्या करेंगे, इसे उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 14x, सब्ट्रैक्ट करोगे 9 से 9 जाएगा 0 बचेगा। अब यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा विद माइनस साइन इक्वल टू 0। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से चेक करें, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे हैं थोड़ा सा, एंड c इक्वल टू माइनस 120। वैल्यू रिप्लेस करते हैं, d कैलकुलेट करते हैं। पहले d निकालेंगे हम लोग, d इसका निकाल चुके हैं, अभी निकाला था डिस्क्रिमिनेंट। कितना आया था 289। चलो निकाल लेते हैं, कोई नहीं। d इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b स्क्वायर मतलब 14 होल स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 2 और c का मतलब माइनस 120। 4 होगा, 14 कहाँ से, एक मिनट 14 होगा, 4 होगा, चेक करते हैं। कितना होगा, क्या होना चाहिए 14, देखते हैं, चेक कर लेते हैं। 14 ही होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि x ठीक बेटा, यहाँ पे x स्क्वायर होगा, ठीक है 14 ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। थोड़ा सा 1 मिनट, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब कैलकुलेशन ईजी हो गई। अब हम लोग d चेक कर लेंगे, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल टू b स्क्वायर का मतलब, फर्स्ट ऑफ ऑल b स्क्वायर का मतलब 7 होता है, तो 7 माइनस 4a का मतलब 1 और c का मतलब 60। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा d इक्वल टू b स्क्वायर मतलब 49 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। d इक्वल टू अगर हम लोग ऐड करें तो हो जाएगा 289 d, ठीक। हम लोग अब इसे सॉल्व करेंगे, किसे, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे किसे, इसे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, क्या, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अप्लाई करेंगे यहाँ से, d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम लोग इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल टू बेटा b कितना है 7, तो माइनस 7 प्लस माइनस ये हो जाएगा 289। हालांकि हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसे, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1, ठीक। तो x इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस ये 17 अपॉन 2। एक बार पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू माइनस 7 प्लस 17 अपॉन 2। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन 2 दैट इज 5। तो x इक्वल टू कितना 5। अब हम लोग लेंगे नेगेटिव साइन, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, बट नेगेटिव साइन, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, तो माइनस ले लें 17 अपॉन कितना 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 24 विद माइनस साइन अपॉन 2, ये हो जाएगा 12, x इक्वल टू माइनस 12। तो रूट्स तो हमारे 2 हैं, लेकिन अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इस वजह से ये वाली वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। x इक्वल टू कितना लिया जाएगा, x इक्वल टू लेना पड़ेगा हम लोगों को 5।
तो क्या बेटा, यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं इस पोल की जो फर्स्ट गेट बी गेट से जो डिस्टेंस है वो 5 है और ए गेट से डिस्टेंस कितनी है, तो लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट बी इक्वल टू 5 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट ए इक्वल टू क्या, x प्लस 7 है बेटा, तो x की वैल्यू 5 प्लस 7 इट बिकम्स 12 मीटर। ये क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस जो आपके एक्सरसाइज के 4.4 के बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए इंडिया सेट ऑफ लर्निंग। जय हिंद।